अपनी मोहब्बत का यूं ऐलान करेंगे। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर मदनी अजहरी नेटवर्क को अभी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। झूमी खुशी से बाधे बहारी जमीन पर, झूमी खुशी से बाधे बहारी जमीन पर, तशरीफ लाए रहमते बारी जमीन पर। आप यहाँ मेरी तकरीर सुन रहे हैं, उलमाए कराम की तकरीर आप यहाँ सुन रहे थे, लेकिन मदनी अजहरी नेटवर्क जो इस वक्त लाइव चल रहा है, इस वक्त कम से कम कई हजार लोग उस चैनल को देख रहे हैं बराह रास्त। आप यहाँ सुन रहे हैं और देश विदेश में बैठ करके लोग सुन रहे हैं। और कम से कम आज ये मामला हो रहा है कि जनाब मोहतरम अब्दुल कयूम साहब जो अपने वालिदा मरहुमा की साले सवाब के लिए फातिह चहल्लुम के मौके पर इन्होंने जो नबी के मजलिस का इनेकाद किया है, इंशाअल्लाह आज इनकी वालिदा की रूह कब्र में खुश होगी और ये कहती होगी कि मेरे परवरदिगार मेरे नेक औलाद थे जो मेरे रूह के साले सवाब के लिए नबी की महफिल का इनेकाद कर रहे थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहतरम तो शेर को जरा देखें कि झूमी खुशी से बाधे बहारी जमीन पर, झूमी खुशी से बाधे बहारी जमीन पर, तशरीफ लाए रहमते बारी जमीन पर, तशरीफ लाए रहमते बारी जमीन पर। और इस शेर को जरा देखें कि जब मुस्तफा हलीमा की आगोश में गए, जब मुस्तफा हलीमा की आगोश में गए, जब मुस्तफा हलीमा की आगोश में गए, उड़ने लगी फिर उनकी सवारी जमीन पर, उड़ने लगी फिर उनकी सवारी जमीन पर। आमद से मुस्तफा की अजब आया इनकलाब, आमद से मुस्तफा की अजब आया इनकलाब, आमद से मुस्तफा की अजब आया इनकलाब। है सजदा रेज बुत के पुजारी जमीन पर, है सजदा रेज बुत के पुजारी जमीन पर, झूमी खुशी से बाधे बहारी जमीन पर, तशरीफ लाए रहमते बारी जमीन पर। सदका नबी के नूर का लेने के वास्ते, सदका नबी के नूर का, सदका नबी के नूर का लेने के वास्ते उतरे। अभी तक तो कोई बोल ही नहीं रहा था, बात करने लगे। सदका नबी के नूर का, सदका नबी के नूर का लेने के वास्ते, सदका नबी के नूर का, सदका नबी के नूर का लेने के वास्ते उतरे मलक भी बन के भिखारी जमीन पर, उतरे मलक भी बन के भिखारी जमीन पर। अब दरसे वफा निकाहे खदीजा से दे दिया, दरसे वफा निकाहे खदीजा से दे दिया, दरसे वफा निकाहे खदीजा से दे दिया। औरत न होगी कोई बेचारी जमीन पर, औरत न होगी कोई बेचारी जमीन पर, झूमी खुशी से बाधे बहारी जमीन पर, तशरीफ लाए रहमते बारी जमीन पर। हजरात मोहतरम ये रबीउल अव्वल शरीफ का मुकद्दस महीना चल रहा है। 7 तारीख दिन यानी जिस वक्त हम आपसे खिताब कर रहे हैं, ये 8वीं रबीउल अव्वल की मतलब ये 8वीं शब है, यानी 8 तारीख है। अब आप अंदाजा करें आने वाले 12 तारीख यानी जुमा को ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाया जाएगा। आप जानते हैं कि सिर्फ हरैया ही नहीं या सिर्फ सिद्धार्थ नगर ही नहीं या सिर्फ 1-2 जिला नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ सुन्नी मुसलमान बसते हैं वो अपने नबी के नाम का जश्न मनाते हैं, वो अपने नबी की बारगाह में खराज अकीदत पेश करते हैं। क्यों? इसलिए खराज अकीदत पेश करते हैं आज हमें जो कुछ मिला है सब प्यारे मुस्तफ़ा के सदक़े में मिला है, नबी करीम के सदक़े में मिला है, रहमत आलम के सदक़े में मिला है। हज़रात मोहतरम आप जरा देखिए, सरकार बता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जश्न मनाने में बहुत फायदे होते हैं, मगर बहुत सारे लोग होते हैं एतराज करते हैं, सवाल करते हैं। तो ये पूछते हैं कि बताइए झंडा लगाना यानी झंडा लहराना, मिलाद करना, जश्न ईद मिलादुन नबी मनाना, ताज़ीम करना, ये रबीउल अव्वल में जुलूस निकालना, ये कहाँ लिखा हुआ है? ये सवाल होता है, बार बार करते हैं, ये कहाँ लिखा हुआ है? कहाँ लिखा हुआ है? कहाँ लिखा हुआ? बार बार करते हैं। तो जब आपसे कोई कहे ए हरैया के नौजवानों, ए हरैया के बुजुर्गों, ए हरैया के बच्चों, आओ ए हरैया में आए हुए सुन्नी जिंदा दिल मुसलमानों, अगर आपसे कोई सवाल करे कि मिलाद मनाना कहाँ लिखा है,
झंडा लहराना कहाँ लिखा है, जुलूस निकालना कहाँ लिखा है। तो मैं आपको ऐसा जवाब बताने जा रहा हूँ, इस जवाब को जिसको भी दे दोगे फौरन वो खामोश होकर के खामोश हो जाएगा और फौरन आपके पास से भाग जाएगा। अगर आपसे कोई पूछे ये बताओ रबीउल अव्वल मनाना या ईद मिलादुन नबी मनाना कहाँ लिखा है, तो ये हवैया वालों कह दो ईद मिलादुन नबी हम सुन्नियों के मुकद्दर में लिखा हुआ है, हम सुन्नियों के नसीबे में लिखा हुआ है, हम सुन्नियों की तकदीर में लिखा हुआ है। इसलिए नबी का जश्न मनाते हैं, नबी की मिलाद मनाते हैं, नबी की याद मनाते हैं, नबी का जश्न मनाते हैं। और इंशाअल्लाह जब तक जिसमें जान नबी की अदाओं पे करते रहेंगे कुर्बान, इसलिए कि वो मेरा नबी है ज़ीशान, और नबी से जो मोहब्बत करेगा उसकी जो है इज्जत भी बढ़ जाती है और वो बुलंद भी हो जाता है और ऊंचा मकाम भी उसे मिल जाता है। सुभान अल्लाह। और जरा देखिए आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न। आप तो इस वक्त तो हर हाथ में मोबाइल है, हर आदमी जो है यूट्यूब और जो है फेसबुक वगैरह चलाते रहते हैं। आप सर्च कीजिए, आप हिंदुस्तान की बात नहीं करता, आप अफ्रीका में जाएंगे, अफ्रीका के जो ममालिक हैं उन ममालिक का सर्च करेंगे तो रबीउल अव्वल के मौके पर वहाँ भी देखेंगे वो जश्न ईद मिलादुन नबी मनाते हैं। आप अमेरिका का जायजा लेंगे तो वहाँ भी जश्न ईद मिलादुन नबी मनाते हैं। और उसके बाद आप जो है आप किसी भी मुल्क का जायजा ले लीजिए, वो जश्न ईद मिलादुन नबी मनाते हैं। हमने ये कहा ये जश्न ईद मिलादुन नबी मनाते हैं, ऐसा क्यों? तो जवाब आया अरे नबी का जश्न क्यों ना मनाएं, इसलिए कि ज़मीन बनाई गई है तो मुस्तफ़ा के लिए, आसमान पैदा किया गया तो मुस्तफ़ा के लिए, चाँद सितारे हवाएं समंदर दरिया सबके सब बनाए गए हैं मुस्तफ़ा के लिए। तभी तो बरेली के इमाम फरमाते हैं, आला हज़रत फरमाते हैं या रसूलल्लाह ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, और बने दो जहां हमारे लिए, और जोर लगाओ, बने दो जहां बने दो जहां, तहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए और उठे भी वहाँ हमारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। सबा वो चले कि बाजू फले फूलों खिले कि दिन हो भले, सबा वो चले कि बाजू फले फूलों खिले कि दिन हो भले, लेवा के तले सना में खुले रजा की जुबान तुम्हारे लिए, रजा की जुबान तुम्हारे लिए। तो सब कुछ मुस्तफ़ा के लिए है। तो नबी का जश्न हम नबी का जश्न मनाते हैं। और हज़रात मोहतरम जो चिढ़ते हैं वो चिढ़ते रहें, जो जलते हैं वो जलते रहें, जो मरते हैं वो मरते रहें, जो मुखालफत करते हैं वो करते रहेंगे, करते रहें। हमारी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अरे हमारा बच्चा भी बोलेगा मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा, हमारे घर का हरा फर्द बोलेगा नबी नबी, हमारे बच्चे बोलेंगे नबी नबी। तेरे मुखालफत से कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। इसलिए कि मनाओ रोज सब जलसा, जो होगा देखा जाएगा, और तेरे सरकार का चर्चा जो होगा देखा जाएगा। और नबी के चाहने वाले हैं जिंदा आज दुनिया में, लगाओ जोर से नारा, जो होगा देखा जाएगा। किसी को खुश करने के लिए नहीं, बल्कि हम, और एक बात ये भी याद रखो, यहाँ पर तकरीब एक दो नहीं, रवायत में तो आया हुआ कि 70,000 फरिश्ते जहाँ भी जिक्र खुदा होता है, जिक्र नबी, वहाँ पर मौजूद होकर के उसको सुनते रहते हैं। एक जगह मैंने तकरीर किया तो कहने के 70,000 फरिश्ते, लेकिन दिखात ना है। इतने बड़े मतलब चपंडू होते हैं, ऐसा सवाल कर लेते हैं, बड़ी गुस्सा लगता है। तो मैंने कहा बात बताओ, हमारे और आपके कंधे पर करामन कातिबीन है कि नहीं? तो कहा ये कौन है? फरिश्ते हैं कि जिन्नात हैं? कहा फरिश्ते हैं। तो मैंने कहा 24 घंटा कंधे पर बैठे रहते उनको देखा तुमने? कहा तो नहीं देखा। तो मैंने कहा जो कंधे पर बैठे जब उनको नहीं देख सकते तो ये 70,000 फरिश्ते जो जिक्र रसूल से नहीं उनको कहाँ दे सकते हो? इसलिए जो है ऐसा कह रहे हैं, हाँ ये हमारा, ये इसलिए कि हमने रवायत में पढ़ा है और ये हमारा अकीदा है। और सुन लो, यहाँ पर ऐसा नहीं कि सिर्फ मोबाइल से रिकॉर्ड की जा रही है या सिर्फ चैनल से लाइव किया जा रहा है। अरे ये फरिश्ते भी रिकॉर्ड कर रहे हैं और ये सारी बातें मदीना पहुंचाएंगे रसूलुल्लाह की बारगाह में कि जनाब अय्यूब के घर पर नबी का जिक्र हो रहा था। इतने लोग बैठे थे, इतने लोगों ने नारा लगाया था, इतने लोगों ने सुभान अल्लाह कहा था, इतने लोगों ने दुरूद पढ़ा था, कौन किस अंदाज बैठा था, ये सारी रिपोर्ट मदीना पहुंचाई जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हम तो निगरानी में हैं, हम तो निगरानी में हैं। इसलिए ना हमें कोई टेंशन है, ना कोई गम है, ना कोई फिक्र है। इसलिए हम मुस्तफा वाले हैं, हम तो नबी वाले हैं, हम तो रसूल वाले हैं। इसलिए जब तक जिसमें जान रहेगी मुस्तफा मुस्तफा करते रहेंगे, नबी का जिक्र करते रहेंगे और नबी के अलावा अपनी जान कुर्बान करते रहेंगे। इसलिए कि प्यारे पैगंबर के बारे में अज्ञान है तो गिरफ्त, अज्ञान है तो गिरफ्त, मोहम्मद
अंधकारनाशं विधायामि लिडं सचेति शिखाहि शंसुधारी सदुसट उच्चलापि सर्वभक्षि मतोमं बिना कोलम च पस्वस्तेशं जनोमं मुसलेन वा संस्कीर्ति कुशेरी भविष्यति। वो पैगंबर तशरीफ ला रहे हैं जिनके बारे में जब हमने भागवत पुराण पढ़ा तो एक श्लोक का ये कि अज्ञान हेतु गिरफ्त, इधर देखो, अज्ञान हेतु गिरफ्त मोह मद अंधकार नाशम। जब हर तरफ जहालत फैल जाएगी, हर तरफ तारीकी होगी, लोग जब जहालत के नरदे में होंगे तो मोह मद अंधकार नाशम यानी मोहम्मद कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोह मद अंधकार नाशम यानी मोहम्मद तशरीफ लाएंगे अंधेरों को दूर करते हुए, यानी जब वो आएंगे तो अंधेरा दूर हो जाएगा, रोशनी फैल जाएगी, तारीकी खत्म हो जाएगी, उजाला फैल जाएगा। और जब नबी तशरीफ लाए तो पूरी दुनिया में उजाला ही उजाला हो गया, उजाला ही उजाला हो गया। इसलिए कि जब नबी की महफिल में आओ तो बिल्कुल दीवाना बन के बैठो, आशिक बन के बैठो, भूल जाओ पूरी दुनिया को, बस ज़हन में सिर्फ नबी नबी रहे, पैगंबर पैगंबर रहे। और जब इस अंदाज में सुनोगे तो इंशाअल्लाह जो नात नबी पढ़ेंगे उनकी भी नात पर आप मचल के सुभान अल्लाह कहोगे, तकरीर सुनने वाले की तकरीर पे सुभान अल्लाह बोलोगे। इसलिए कि जितने देर बैठो, 1 घंटा 2 घंटा आधा घंटा 3 घंटा जितनी देर बैठना हो, बिल्कुल इसको मस्ती में डूब करके बैठो। जब डूब करके बैठोगे ताकि जब कोई गुजरे तो पता चले ये जो है अक्लमंदों की नहीं, ये नबी के दीवानों की महफिल है, ये नबी के चाहने वालों की महफिल है, ये रसूलुल्लाह के आशिकों की महफिल है। तो अज्ञान है तो गिरफ्त मोह मद अंधकार नाशम विधायम हे देते तो है। जब हर तरफ जहालत ही जहालत होगी, तारीकी होगी, तो जहालतों तारीकी को दूर करने मुस्तफा आएंगे, यानी प्यारे पैगंबर आएंगे, रहमत आलम आएंगे। तो जहां तारीख था जुल्मत कदा था, सख्त काला था, जहां तारीख था जुल्मत कदा था, सख्त काला था। और कोई पर्दे से क्या निकला कि घर घर में उजाला था, कोई पर्दे से क्या निकला कि घर घर में उजाला था। रात कहने सुनने के लिए तो बहुत सारी बातें भी हैं, रातें भी हैं, लेकिन मुझे आपका ख्याल है और बार बार एक बार नहीं, आप तो तकरीबन 10-12 सालों से आप मुझे सुन रहे हैं। इंशाअल्लाह जब तक आपकी ज़िंदगी वफा करेगी, मेरी ज़िंदगी वफा करेगी, हमारी आपकी होती रहेगी मुलाकात, प्यारे नबी की होगी प्यारी प्यारी बात। जब हम लोग होंगे एक साथ और नबी के जिक्र के सत्ते में हम सबकी होगी निजात। अल्हम्दुलिल्लाह कितनी हसीन है रात, हो रही है नूर की बरसात, माशाअल्लाह हम लोग बैठे हैं एक साथ, प्यारे पैगंबर की हो रही है अच्छी अच्छी बात। आपने सुना है बेहतर बेहतर ना, सबकी हो जाएगी निजात।